सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी की भक्ति के तीन रूप या तीन प्रकार से जोगी बाबा बालकनाथ कलयुग के अवतार, उनकी भक्ति होती है। पहली तो कर्म इंद्रियों से, जिसमें कि दो हाथ दो पैर और ये जीवा आती है, जिसमें तीर्थ करना या यात्रा करना आता है। तो तीर्थ करने में क्या आता है, जो वहाँ के सिद्ध संत अगर कोई है, उनसे जाके तुम बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हो और फिर वहां जाके साधना करते हो, तब हमारा तीर्थ करना सफल होता है। लेकिन आज तीर्थों की परिभाषा बदल चुकी है। खैर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए तीर्थ करना या यात्रा करना ये भी फलदायक है। कुछ भी ना करने से अच्छा यात्रा करें, तीर्थ करें। लेकिन तीर्थ करना, यात्रा करना, उसका सफल यात्रा शरीर के साथ, पहले तुम शरीर से वहां तक पहुंचते हो, मन में बाबा जी का मंत्र जाप लेते हुए, बाबा जी का चिंतन लेते हुए, फिर वहां के जो संत हैं अगर वो पूर्ण है, उनसे बाबा जी के बारे में उनके सानिध्य रहते हो, 2 4 10 दिन जितनी देर के लिए भी तुम गए हो, उनसे रोज प्रवचन सुनते हो, साधना करते हो, अपने डाउट्स और अपने सवाल जो बाबा जी के प्रति दुविधाएं हैं या जो तुम नॉलेज प्राप्त करने पड़ गए हो या करना चाहते हो, वो उनके सानिध्य रह के, शरण में रह के तुम उनका प्रवचन सुनते हो, जिससे तुम्हारा प्रेम, शरणागति बाबा जी के प्रति, उनकी महानताओं का और तुम्हें पता चलता है, उनकी शिक्षाओं का। तो ये तीर्थ उसका सफल है। और जो सिर्फ यात्रा करके आ रहे हैं, वो तो यात्रा के अहंकार में हो जाता है कि मैं हर महीने जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, यात्रा करता हूँ, और उतना ही ज्यादा काम क्रोध लोभ अहंकार, जो एक पतित भाव था कि मैं पुलनहार हूँ, मैं बख्शनहार हूँ, ये सब चीजें अंदर से खत्म हो जाती। क्योंकि यात्रा का ही अहंकार कर करके कई लोग, मैं चारों धाम जाता हूँ, मैं हरिद्वार जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ हर महीने, हर साल में, इसी चीज को अपने आप पे हावी कर लेते हैं, अहंकार युक्त होके कर्म इंद्रियों की भक्ति पे। तो खैर, जो बिल्कुल ही संसार में फंसे, जो गृहस्थ जीवन में फंसे, जिनके पुण्य प्रारब्ध अभी उदय नहीं हुए, उनके लिए यात्रा और तीर्थ और तीर्थों का जो मतलब था वो मैंने बताया। जिस तट पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की होती थी, ज्ञान प्रचार करते थे, वो जीव कल्याण के लिए परोपकार करते थे, और गृहस्थ लोग जीवात्माएं जाके 83 लाख में भटकने वाली, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करती थी, सेवा सिमरन करती थी, उसको तीर्थ कहते थे, जो आजकल कलयुग में धीरे 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 अलोप होता जा रहा है। दूसरी है ज्ञान इंद्रियों की भक्ति। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, जैसे कि आंख, नासिका, जीवा, चमड़ी, कान, जो हम चौकी लगाते हैं बाबा जी की, जिसमें नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन होता है, ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है। क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध का ज्ञान देने वाली है इंद्रिय। आंखें हो, आंख हो, कान हो, नासिका हो, त्वचा हो, जीवा हो। और तीसरी होती है मन की भक्ति, स्मरण, बाबा जी के मंत्रों का स्मरण करना, अलग अलग अलग, जिसमें राम से बड़ा राम का नाम कहते हैं कि बाबा जी अपनी पूरी शक्तियों को लेके अपने मंत्रों में विराजमान रहते हैं। जो इस विश्वास से और प्रेम से उनके मंत्रों को पढ़ते हैं कि इस मंत्र में बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जिसके पास पैसा नहीं वो तीर्थ नहीं कर सकता, जो अपंग है वो तीर्थ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा जी ने सबसे विशेष और बड़ी कृपा की है, अपने मंत्रों में ही वो बैठ गए हैं पूरी तरह से। जो साधना करते हैं, जैसे दूध में मक्खन है, जब हम पहले मलाई होती है उसको रिड़कते हैं, फिर मक्खन, फिर देसी घी निकलता है, लेकिन बाहर से देखो कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही मंत्र की साधना करने के बाद धीरे धीरे, पहले मंत्र का हम जप करते हैं, स्मरण शुरू करते हैं, तो मन को उसमें लगाना और उसका अभ्यास करते रहना। तो पहले उसमें लगाना, संसार से हटाना, फिर कुछ दिनों के बाद वो लगने लगता है। लेकिन उसमें हमें विश्वास होना चाहिए और उसमें हमें बाबा जी के प्रति प्रेम होना चाहिए, जैसे घर परिवार संसार के प्रति है, ये विश्वास होना चाहिए कि इस मंत्र में, बाबा जी ने खुद भी ये मंत्र पढ़ा, 9 नाथ 84 सिद्ध भी ये मंत्र पढ़ते हैं, वही मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें मेरे बाबा जी विराजमान है। और जब संसार में मंत्र पढ़ते हो
संसार में ध्यान जाए अपने पुराने संस्कार कर्मों के कारण, तो उसको वापिस मोड़ के हमें मंदिर में लाना है और जोड़ना है। तो इस तरह से जो करते हैं स्मरण भक्ति, वो सबसे बड़ी भक्ति है, वो विशेष। एक होती है सामान्य कृपा, एक होती है विशेष कृपा, एक होती अद्भुत कृपाएं। तो ऐसे ही अगर हमें अद्भुत और विशेष कृपाएं चाहिए तो बाबा जी सबसे जिस भक्ति पे खुश होते हैं वो है स्मरण भक्ति। स्मरण मतलब मन में पहले बाबा जी का ध्यान हो, फिर जुबान ओम नमः शिवाय बोले और कानों से उनका मंत्र सुना जाए। जब मन ही मन अलग 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 निरंतर पढ़ा जाए, तो ये सबसे नौदा भक्ति में से जो सब शक्ति, जैसे शरीर में एक आत्मा है, प्राण है, जिसके कारण शरीर जिंदा, तो स्मरण भक्ति ही सब भक्तियों का प्राण है, जिसमें सबसे ज्यादा बाबा जी हम पे खुश होते हैं। तो भक्ति कर्म इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, जब मन की, तो भक्ति में हम मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी लगता है, टाइम भी लगता है, तो हमें स्मरण भक्ति ही ज्यादा करनी चाहिए, जिसके कारण विशेष और अद्भुत कृपाएं हमारे आराध्य इष्ट देव और गुरुदेव हम पे निहालों मालो माल करें। तो 3 तरह की भक्तियों से स्टार्ट करने के लिए कर्म इंद्रियों की यात्रा तीर्थ ये ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा फल बाबा जी की ज्ञान इंद्रियों की भक्ति चौंकिक है, और सबसे बड़ा फल स्मरण भक्ति का और तीर्थ यात्रा करना कर्म इंद्रियों या ज्ञान इंद्रियों की जो भक्ति है उसका फल भी तब मिलेगा अगर स्मरण बाबा जी का साथ साथ में ध्यान चल रहा है, चिंतन चल रहा है, अगर स्मरण भक्ति जुड़ी है, या फिर कल्ला स्मरण भक्ति से ही निहाल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। इसलिए कीर्तन भक्ति या ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों की भक्ति जब तक हम करते हैं तो बाबा जी का स्मरण और चिंतन और ध्यान अंदर रख के करें, ताकि यात्रा करनी भी सफल हो और उनकी चौकी लगानी भी सफल हो। और सबसे विशेष जो अद्भुत कृपाएं पाने के लिए जो भक्ति है, जिसपे बाबा जी निहाल और मालो माल हो जाते हैं, सब भक्तियों का फल दे देते हैं, वो है स्मरण भक्ति। रामदास की तरफ से जय हो।